नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। उसके अलावा एडमिशन रिजल्ट और बैक पेपर की बहुत सारी जानकारी है। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबी होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमफिल पाठ्यक्रमों के बैक पेपर और एक्स पेपर्स के बारे में। दोस्तों, एमफिल के जिन छात्र छात्राओं ने सत्र 18-19 और 19-20 में अपनी डिग्री पूरी कर ली थी, लेकिन एक्स या बैक होने के कारण उनकी कोई एक कक्षा पूरी नहीं है, तो उनके लिए विश्वविद्यालय ने एग्ज़ाम फॉर्म दिए हुए हैं दोबारा, बैक पेपर और एक्स पेपर के। दोस्तों देख लीजिए किस किस तारीख से शुरू हैं। 11/10 से शुरू हैं ये फॉर्म भरे जाने और 13/10 तक अंतिम है, यानी कि 3 दिन भरे जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है इस नोटिस को लेकर, यानी कि आज का दिन लास्ट है आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का और 16 तारीख तक आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ। मैं दोस्तों 16 तारीख से बैक पेपर परीक्षाएं और स्पेशल सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उनके लिए विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। जो सूची है वो दोस्तों इस प्रकार है। गाजियाबाद जिले के जितने भी पेपर होंगे वो एमएमएच कॉलेज में होंगे। शामली जिले के जितने पेपर होंगे वो आरकेपीजी कॉलेज में होंगे। मुजफ्फरनगर के जितने पेपर होंगे वो डीएवी कॉलेज में होंगे। सहारनपुर जिले के जितने पेपर होंगे वो जेवी जैन कॉलेज में होंगे। हापुड़ जिले के जितने पेपर होंगे वो एसएसपीपीजी कॉलेज में होंगे। मेरठ जिले के मेरठ कॉलेज मेरठ में होंगे। गौतम बुद्ध नगर के मिहिर बोस कॉलेज में होंगे। बुलंदशहर के डीएवी कॉलेज बुलंदशहर में होंगे। बागपत के डीजे कॉलेज बड़ौद में होंगे। दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि आपके बैक पेपर किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? इसको जानने का बहुत आसान तरीका है। आपने जिस कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म जमा किया है वो कॉलेज जिस जिले में आ रहा है उस जिले के नाम के कॉलेजों की लिस्ट दी गई है। मान लीजिए आपका कॉलेज हापुड़ ज़िले में है, तो हापुड़ ज़िले के जितने भी बैक पेपर एग्ज़ाम होंगे वो एसएसवी डिग्री कॉलेज में होंगे। इसी तरह से जो जनपद गाजियाबाद है उसके जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली महत्वपूर्ण खबर है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिषद विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में संचालित बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रम सत्र 21-22 में प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं काउंसलिंग हेतु सूचना। जी हाँ दोस्तों, बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज में दाखिले के लिए शारीरिक परीक्षा हो रही है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। वो कब कब और कैसे कैसे है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीबीएड के लिए दोस्तों जिलेवार है। 22 तारीख को गाजियाबाद और हापुड़ में है। 23 तारीख को बिजनौर शामली सहारनपुर में है। 24 तारीख को गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर मुजफ्फरनगर में। 25 तारीख को मेरठ बागपत और अन्य जिलों में। इसी तरह एमपीएड की दोस्तों 26 और 27 में सभी जिले तथा अन्य प्रदेश के बीपीएड के छूटे सभी छात्र। दोस्तों इसकी टाइमिंग जो है, पहली पाली की सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। दूसरी पाली की दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक रहेगी। कुछ दोस्तों विशेष बातें लिखी हुई हैं, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स के में उपस्थित होना अनिवार्य है। स्पोर्ट्स के चाहिए आपकी। सभी अभ्यर्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। ये बहुत सारे पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सीसीएस की वेबसाइट पर ये नोटिस उपलब्ध है, वहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले नोटिस की। दोस्तों जो 16 तारीख से बैक पेपर परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं उनमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन है 16 तारीख के परीक्षा कार्यक्रम में। तो दोस्तों ये लिखते हैं कि उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम में अंकित केवल दिनांक 16/10/2021 को द्वितीय पाली टाइम 12:30 बजे से 2 बजे तक में आयोजित होने वाली बीए सेकेंड ईयर विषय कोड A002 क्वालिफाइंग कोर्स की परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। यानी कि दोस्तों 16 तारीख में सेकंड पाली में, यानी कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक वाली पाली में बीए सेकेंड ईयर के पेपर कोड A002 की परीक्षा है, जो कि पोस्टपोन कर दी गई है। उसकी डेट कभी आगे आएगी। इसके साथ ही दोस्तों ये लिखते हैं कि उक्त के अतिरिक्त दिनांक 16/10/21 को अन्य पालियों में आयोजित समस्त परीक्षाएं यथावत पूर्व घोषित परीक्षा पालियों में तथा पूर्व घोषित परीक्षा केंद्रों पर ही संपन्न होंगी। केवल दोस्तों एक ही पेपर में चेंज है, बाकी जो भी 16 तारीख में परीक्षाएं होनी है सब एज इट इज़ रहेंगी, किसी में कोई चेंज नहीं है। तो 16 तारीख का पेपर केवल बीए सेकेंड ईयर विषय कोड A002 का पेपर पोस्टपोन है, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली खबर दोस्तों एमएड के एडमिशन्स को लेकर है। देखते हैं इसमें क्या खास है। दोस्तों लिखते हैं कि विश्वविद्यालय परिषद तथा संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों में संचालित एमएड पाठ्यक्रम 2021-23 में प्रवेश हेतु आवेदनकर्ता विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अभ्यर्थी जिनका बीएड का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ था, ऐसे विद्यार्थियों को अपने बीएड की अंक तालिका अपलोड करने हेतु विश्वविद्यालय एडमिशन पोर्टल पर दिनांक 14/10/2021 से 20/10/2021 तक खोला जा रहा है। इससे संबंधित प्रक्रिया निम्नवत रहेगी। यानी कि दोस्तों जो छात्र छात्रा एमएड करने के इच्छुक थे और उनका रिजल्ट नहीं आया था बीएड फाइनल ईयर का, वो रिजल्ट अब आ चुके हैं। जी हाँ, कल दोस्तों बीएड फाइनल ईयर के सभी रिजल्ट आ चुके हैं। तो अगर आपने एमएड की परीक्षा दी थी किंतु रिजल्ट ना आने की वजह से वो एडमिशन आपका रुका हुआ था, तो अब आपके लिए पोर्टल दोबारा से खोल दिया गया है। लॉगिन करके आप अपनी मार्कशीट वहाँ अपलोड कर सकते हैं। 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का इसमें टाइम है। आगे दोस्तों ये क्या लिखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। ये लिखते हैं कि पूर्व पोर्टल जिस पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया था उस पर जाकर अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से बीएड की अंक तालिका अपलोड कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ होगा, उसे लॉगिन करके आप अपनी बीएड की अंक तालिका अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, कंप्यूटर जनित अंक तालिका अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय संस्थान में अपनी बीएड की मूल अंक तालिका प्रवेश के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा की दशा में उसका प्रवेश संभव नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप इंटरनेट वाली मार्कशीट वहाँ अपलोड कर रहे हो तो आपको जब एडमिशन लेने जाओगे एमएड में तो ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पर दिखानी होगी, जो कि आपके कॉलेज में जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, वो लेकर आपको जानी होगी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी अंक तालिका अपलोड नहीं की जा सकेगी और ना ही भविष्य में कोई अवसर प्रदान किया जाएगा। अंतिम तारीख यानी कि 20 अक्टूबर तक अंक तालिका आप अपलोड कर सकते हैं, बीएड का रिजल्ट आप अपना अपलोड कर सकते हैं एमएड के एडमिशन के लिए। उसके बाद में किसी भी छात्र को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली खबर है दोस्तों, बैक पेपर जो हो रहे हैं उनके बारे में कुछ छात्र छात्रों में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। उसको भ्रम को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। क्या लिखा है उन्होंने नोटिस में? दोस्तों लिखते हैं कि कतिपय महाविद्यालय संस्थानों में व्याप्त भ्रम को दूर करने हेतु यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली के वे छात्र जिन्हें वर्ष 2021 मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष की परीक्षा दी थी, दिनांक 16/10 से प्रारंभ होने जा रही बैक पेपर परीक्षा हेतु अहर हैं। यानी कि दोस्तों अगर जो ये पेपर हुए थे इसमें आपने पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल की परीक्षाएं दी थी या कोविड की वजह से पहले साल की परीक्षाएं कोई भी नहीं हुई थी किंतु मतलब आपने फॉर्म भरा था, तो आप जो ये बैक पेपर होने जा रहे हैं इन्हें दे सकते हैं। बहुत से बच्चों के फॉर्म खुले भी थे, बहुत से बच्चों के नहीं भी खुले थे, तो जिनके अगर सक्सेसफुली फॉर्म भर चुके हैं, जमा हो चुके हैं, वो ये पेपर दे सकते हैं। दोस्तों आगे लिखते हैं कि समस्त महाविद्यालय संस्थानों से निवेदन है कि ऐसे छात्रों के परीक्षा फार्म स्वीकार कर तय समय सीमा में विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ये कॉलेजेस के लिए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, स्पेशल सेमेस्टर परीक्षा 2021 हेतु वही छात्र अहर होंगे जिनके समस्त सेमेस्टर पूर्ण हो चुके हैं किंतु किसी एक अथवा अधिक सेमेस्टर में पूर्णतः उत्तीर्ण न होने के कारण उपाधि पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। जो मुख्य वार्षिक परीक्षाएं होती हैं यानी साल में जो केवल एक बार परीक्षा होती है, बीए बीएससी बीकॉम हो गई या एमए एमकॉम प्राइवेट हो गई या इसी तरह के जिनके केवल साल में एक बार पेपर होते हैं, उन्होंने अगर वर्ष 2021 के जो पेपर हुए थे उसमें पेपर दिए थे और बैक वगैरह उनकी लग गई थी, तो वो इन वाले जो बैक पेपर अब चालू होंगे 16 तारीख से उसमें पेपर दे सकते हैं। हालांकि जो नई डेट शीट ही बैक पेपर की आई है उसमें बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए हुए ही नहीं हैं और भी कई कक्षाओं के पेपर नहीं दिए हुए हैं, तो शायद से या तो ये संशोधित होकर आएगी या उसकी अलग से डेट शीट आएगी। दूसरी बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम की। सेमेस्टर सिस्टम
कि स्पेशल परीक्षाएं हो रही हैं ये केवल उन छात्र छात्राओं की जिन्होंने अपनी कक्षाएं सारी पूर्ण कर ली हैं, लेकिन कोई भी एक सेमेस्टर उनका बचा हुआ है, बैक लगी हुई है उसमें या एक्स लगी हुई है। सेमेस्टर के पेपर केवल वही बच्चे दे सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले नोटिस की। अगला नोटिस में ये लिखते हैं, ये बीएड से संबंधित है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि भविष्य में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती को दृष्टिगत रखते हुए जिन छात्रों को बीएड परीक्षा कालबाधित को छोड़कर वर्ष 2018-19 और 20 की प्रयोगात्मक परीक्षा किसी कारणवश छूट गई है, यानी कि दोस्तों आपने अगर बीएड की है 2018, 19 और 20 में, लेकिन आपके प्रैक्टिकल या वाइवा छूट गया है, तो उन बच्चों के लिए है ये। लिखते हैं कि ऐसे सभी छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में स्थित इंडियन बैंक में वर्ष 2018 हेतु तो 4500 रुपये, वर्ष 2019 हेतु 3000 रुपये और वर्ष 2020 हेतु 1500 रुपये शुल्क जमा कराकर निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप पर अपना प्रत्यावेदन महाविद्यालय से अग्रसारित कराकर अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न कर दिनांक 21/10/2021 तक गोपनीय विभाग की खिड़की नंबर 40 पर जमा करना सुनिश्चित करें। यानी कि दोस्तों अगर आपका प्रैक्टिकल या वाइवा छूट चुका है 2018, 2019 या 2020 के पेपर का, तो आप इसको दोबारा भर सकते हैं, आपको एक मौका दिया गया है। इसमें दोस्तों फीस इस प्रकार से रहेगी। अगर 2018 का आपके रिजल्ट है तो 4500 रुपये लगेंगे इसमें, 2019 का है तो 3000 रुपये लगेंगे, 2020 का है तो 1500 रुपये लगेंगे, 1500 रुपये लगेंगे। ये शुल्क आपको विश्वविद्यालय में इंडियन बैंक है वहाँ पर जमा करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने संबंधित कॉलेज में जाना होगा। वहाँ से जो आपकी एब्सेंट वाली शीट है उसकी फ़ोटोकॉपी प्राप्त करनी होगी, उसको कॉलेज से फॉरवर्ड कराना होगा और उसके साथ मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगाकर आपको 21/10/2021 तक या उससे पहले पहले यूनिवर्सिटी के गोपनीय विभाग के खिड़की नंबर 40 पर जमा करनी है। उक्त केस अतिरिक्त ऐसे छात्र छात्रा जो बीएड की विशेष परीक्षा फरवरी 2021 में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हुए थे, उनकी भी प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 27/10 से 30/10 के मध्य परीक्षा केंद्र एनएएस कॉलेज मेरठ में संपन्न कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आपने जो विशेष परीक्षाएं हुई थी बीएड की फरवरी 2021 में, उसमें आपने एक्स के रूप में पेपर दिया था, तो आपका जो है प्रयोगात्मक परीक्षा या मौखिक परीक्षा 27 और 30 के बीच में एनएएस कॉलेज मेरठ में होगी। ध्यान से दोस्तों नोटिस पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे लिखते हैं दोस्तों, इस वाइवा की सूचना पृथक से परीक्षा केंद्र एनएएस कॉलेज मेरठ द्वारा अपने महाविद्यालय की वेबसाइट इतने पर अपलोड की जाएगी। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त का निरंतर अवलोकन करते रहें। जो भी नोटिस आएगा दोस्तों एनएएस कॉलेज की वेबसाइट पर आएगा, आप उसका अवलोकन करते रहें। इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और नीचे दोस्तों प्रारूप दिया हुआ है इन्होंने, इस प्रारूप में आपको अपना एप्लीकेशन लगानी है। परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, नामांकन संख्या, वर्ष, पेपर कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन में लिखकर और विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन अपनी लगानी है। फीस मैंने आपको ऊपर बता दी है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।